नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि हमारी दादी नानी के जो पुराने नुस्खे थे वो इतने असरदार क्यों हुआ करते थे? आज हम आचार्य ब्रजमणि जी के एक ऐसे ही सिद्धांत को समझने वाले हैं जो हमारे पुरखों के गहरे ज्ञान को हमारी आज की सेहत से जुड़ी परेशानियों के साथ जोड़ता है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। जब कोई इंसान किसी बीमारी से एकदम से ठीक हो जाता है, तो क्या हम उसे सिर्फ एक चमत्कार मान ले, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है जिसे हम समझ सकते हैं? आचार्य ब्रजमणि जी कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो विज्ञान है। और ये कोई नया विज्ञान नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ वो ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने मुश्किल समय में हम सबके कल्याण के लिए संभाल कर रखा था। तो आखिर ये विज्ञान है क्या? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते को समझना होगा। चलिए इस संतुलन की गहराई में उतरते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक रथ हो। अब इस रथ के दो पहिए हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष, यानी कि हम इंसान। जब तक ये दोनों पहिए एक साथ एक ताल में चलते हैं, तब तक जिंदगी का ये रथ आराम से आगे बढ़ता है। पर जैसे ही एक भी पहिया डगमगाया, समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड के इस बड़े से संतुलन का हमारी छोटी सी रसोई और हमारी सेहत से भला क्या लेना देना? तो जनाब, इसका जवाब सितारों में है। जी हाँ, एक बहुत ही खास खगोलीय घटना में। इस पूरी विज्ञान की शुरुआत होती है उस पल से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। वैदिक ज्ञान के मुताबिक ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में एक बहुत बड़े केमिकल चेंज का सिग्नल है। इस पूरी केमिस्ट्री का जो पहला एलिमेंट है वो है सूर्य। सूर्य मतलब अग्नि, यानी आग और ऊर्जा का प्रतीक। और आज का विज्ञान क्या कहता है? यही कि सूरज हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है। अब आता है दूसरा एलिमेंट, मकर राशि। ये पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता को दिखाती है। और इस राशि का जो मालिक है वो है शनि ग्रह। और शनि ग्रह का संबंध सिर्फ वायु तत्व से नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी धातु से भी है, और वो है लोहा, यानी कि आयरन। अब देखिए ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। तो देखिए कुदरत की ये शानदार केमिस्ट्री। सूर्य से हमें मिला हाइड्रोजन, शनि के प्रभाव से मिला आयरन, और पृथ्वी तत्व से मिली ऑक्सीजन। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो ये तीनों तत्व एक खास संतुलन में मिलते हैं और हमारी सेहत के लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला तैयार करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, अगर प्रकृति हमें ये कमाल का फॉर्मूला हर साल देती है, तो फिर हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आजकल इतनी परेशानियां क्यों हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, और वो हमारी अपनी रसोई में ही छुपा है। सारी समस्या की जड़ है हाइड्रोजन का स्वभाव। देखिए, हाइड्रोजन एक विस्फोटक तत्व है, उसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है। जब तक ये ऊर्जा संतुलन में रहती है, ये जीवन देती है। लेकिन हमारे मॉडर्न तौर तरीकों ने इस ऊर्जा को असंतुलित कर दिया है, एक तरह से विस्फोटक बना दिया है। ये फर्क आपको सब कुछ समझा देगा। जब खाना धीमी आंच पर आराम से पकता है, तो हाइड्रोजन की ऊर्जा संतुलित रहती है और भोजन हमारे लिए दवा का काम करता है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में या तेज आंच पर जल्दबाजी में खाना पकाते हैं, तो ये हाइड्रोजन एक तरह से विस्फोट कर जाता है और भोजन के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जो उसे जहर के समान बना देता है। और इससे असंतुलन का नतीजा क्या है? वही बीमारियां जो आज अचानक से बढ़ती जा रही हैं। अचानक से आने वाला हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, और वो घुटनों का दर्द जो आज लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है कि घुटनों का दर्द ही क्यों इतना आम है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे शरीर में मकर राशि का सीधा सीधा कंट्रोल घुटनों पर होता है। तो जब मकर राशि से जुड़े तत्व यानी आयरन और हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ता है, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे घुटनों पर ही दिखाई देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है और पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। हमें किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है। पहला कदम, अपने खाने को धीमी आंच पर पकाएं, उसे पूरा समय दें। दूसरा, पानी को सही बर्तन जैसे लोटे से और हमेशा बैठकर पिएं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये समझें कि जो हवा और धूप आपके खाने को छू रही है, वो भी उतनी ही जरूरी है जितने के खाने के मसाले।
स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने इस पूरे ज्ञान को एक लाइन में क्या खूब समेटा था। वो कहते थे, जिस भोजन को पकाते समय हवा और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन विष के समान है। सोचिए कितनी गहरी बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद यही कि हमारी अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज किसी बड़ी फार्मेसी या अस्पताल में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। इस पर एक बार सोचेगा जरूर।